Hello, Namaskar, and a warm good morning to all my dear students. Myself, Pratiksha Diwari, your subject teacher of subject English. I welcome you all in the first lecture of your month June. Dear students, today we are going to start our chapter number 2, which is a poetry named as Geography Lesson, written by Mr. Zulfikar Ghose. So, let us first of all have the introduction of our poet. The name of our poet is Mr. Zulfikar Ghose. He was born in Sialkot, India, which is now situated in Pakistan, on March 13, 1935. He is a novelist, a poet, and an essayist. After the partition of India, Ghose and his family emigrated to England, where he completed his education and took up the teaching profession. Later, he went to America. Since then, he has lived in Texas. तो शॉर्ट एंड स्वीट इनका इंट्रोडक्शन में हमको ये बताया जा रहा है कि जुल्फिकार घोष, इनका जो जन्म हुआ था वो 13 मार्च 1935 को हुआ था. तब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, तो कायदे से इनका जन्म भारत में हुआ था. ये एक नोवेलिस्ट हैं, यानी कि ये नॉवेल भी लिखते हैं, पोइट्री भी लिखते हैं और एसेज भी लिखते हैं. जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो इनके परिवार ने सोचा कि हम इंग्लैंड चले जाते हैं, और वो इंग्लैंड चले गए. लेकिन उसके बाद वहाँ पे उन्होंने अपना एजुकेशन किया, उन्होंने टीचिंग को एज अ प्रोफेशन वहाँ पे ऑप्ट किया, एंड लेटर ऑन ही वेंट टू अमेरिका एंड नाउ ही लिव्स इन टेक्सास. लेट्स सी व्हाट इन दिस पोएम ही वांट्स टू टेल टू अस. कैन यू इमेजिन व्हाट योर सिटी वुड लुक लाइक if you saw it from 10,000 feet above the ground, neatly planned and perfect in proportion like a geometric design? It would strike you as something very different from what it actually is while you are in thick of it. Here is a poet description of just such a view of the city and some question that came to his mind. वो ये बोलते हैं कि क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि अगर आप किसी जेट विमान में बैठ के 10,000 फीट ऊंचे आसमान में चले जाते हैं तो वहाँ से आपका शहर कैसा नज़र आता होगा, ये ज़मीन कैसी नज़र आती होगी, क्या इसे नीटली प्लान करके बनाया गया होगा, क्या इसकी ज्योमेट्रिक डिज़ाइन हमारे दिमाग के होश उड़ा देगी. ऐसे बहुत से सवाल उनके दिमाग में उस समय गूंज रहे होते हैं. क्या ऊंचाई से देखने पे हमारा ये शहर वैसा ही दिखता होगा जैसा जब हम नीचे रहते हैं तो दिखता है. इतने सारे सवाल जुल्फिकार घोष जी के दिमाग में घूम रहे थे when he started to write this poem. So, what actually he wants to tell to us in this poem, let's explore. He says, when the jet sprang into the sky, it was clear why the city has developed the way it had. Seeing it scale 6 inches to the mile, there seemed an inevitability about what on ground has looked haphazard, unplanned and without style when the jet sprang into the sky. वो कहते हैं कि अगर हमारा जेट आकाश में ऊंचा उड़ता गया और उड़ता गया, और उस ऊंचाई से जब हमने हमारे शहर को देखा तो हमने देखा कि इसे एक पर्टिकुलर तरीके से डेवलप किया गया था. ऐसा तरीका कि 6 इंच के गैप से लेके अगर माइल्स तक के स्केल में हम चले जाएं तो हर जगह हमको या तो प्लान तरीके से बसी हुई चीज़ें दिखती थी, या तो कुछ जगह हमको इनवाइटेबल यानी कि अनियमित इरेगुलर तरीके से अनप्लान्ड वे से बसा हुआ शहर भी दिखता था. कुछ बहुत तरीके से प्लान करके बसा हुआ दिखता था, तो कुछ बिना किसी स्टाइल के, बिना किसी प्लानिंग के बसा हुआ दिखता था. तो आखिर आसमान में जैसे जैसे मेरा जेट स्काई जाता रहा, मैंने ये देखा कि कहीं ना कहीं हमारे शहर को अनप्लान्ड तरीके से, बिना किसी स्टाइल के, अनइनवाइटेबल वे में बसाया गया है. फर्दर ही सेज, when the jet reached 10,000 feet, it was clear why the country has cities where the rivers ran and why the valleys were populated. The logic of geography that the land and the water attracted man was clearly delineated when the jet reached 10,000 feet. The poet says that when my jet reached to the height of 10,000 feet, what I noticed was that our globe, that our cities
आर कंस्ट्रक्टेड नियर द रिवर, नियर द वैलीज। वो ये कहते हैं कि जब 10,000 फीट की हाइट पे मेरा विमान चला गया तो मैंने देखा कि हमारे शहरों को तो नदियों के किनारे बसाया गया है। वहाँ पे थोड़ी बहुत वैलीज भी हैं, थोड़े बहुत ज़मीन के टुकड़े भी हैं, प्यारे प्यारे जंगल है। तो उनको ये लॉजिक समझ में आया कि यार ऐसा तो कई सदियों से होता आया है। इंसान अक्सर अपने घर वहीं बनाते हैं जहाँ नदी हो, नदी के किनारे हो, वहाँ की ज़मीनों में ही वो अपनी बसाहट बसा लेते हैं। ज़्यादातर शहरों की पॉपुलेशन भी वहीं रहना पसंद करती है क्योंकि उनको वहाँ पे आसानी से पानी और रहने को ज़मीन दोनों मिल जाता है। तो इतनी 1,000 फीट ऊंचाई पे जाने पे उनको ये आइडिया ऑफ डेवलपमेंट समझ में आ गया। लेटर ही सेज, when the jet rose 6 miles high, it was clear the earth was round and that it had more sea than land. But it was difficult to understand that the men on earth found causes to hate each other, to build walls across the cities and to kill. From that height, it was not clear why. Further, the poet says that when my jet reaches to the miles, 6 miles, I got to know that earth has a round shape. There is a lot of seas than the land. वो कहते हैं कि जब 6 माइल की हाइट पे मेरा जेट चला गया तो मैंने देखा कि हमारी दुनिया तो गोल है और इस गोल दुनिया में ज़्यादातर हिस्सा पानी का है, यानी कि समुद्र का है, और बहुत कम हिस्सा है जहाँ पर ज़मीन दिखाई देती है। मगर इतने से भी छोटे से ज़मीन के टुकड़े में जहाँ इतनी खूबसूरती या अनप्लान तरीके से ही सही जो हमारा शहर बसाया गया है, वहाँ पे भी जो थोड़े बहुत इंसान रहते हैं उनके मन में एक दूसरे के लिए प्यार ही नहीं है। They have a lot of hatred for each other so that they are ready to even to kill each other. They have separated their houses, their cities, their district, their state, their countries and their lands by the boundaries. After all, why is it so? उनका ये कहना है कि इतनी खूबसूरत दुनिया में आखिर क्यों इंसान एक दूसरे से प्यार नहीं करता, क्यों उनके मन में एक दूसरे के लिए हेट्रेड है, क्यों एक दूसरे को मरने मारने पे उतारू है, क्यों उन्होंने एक दूसरे को अलग रखने के लिए अपने शहरों अपने देशों के बीच में बाउंड्रीज बनाई हुई हैं। इस क्यों का जवाब हमारे पोएट को 6,000 माइल की ऊंचाई में भी जेट पे नहीं मिल पाता। और ये पोएट इतने खूबसूरत मोड़ पे आके इस पोइट्री को एंड कर देते हैं एक खूबसूरत सवाल के साथ कि आखिर ऐसा क्यों है, आखिर ऐसा क्यों है। इस क्यों का जवाब मुझे क्यों नहीं मिल पा रहा है।